सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसलोकेशन के बारे में। पहले वीडियो में हमने बात करी थी डुप्लीकेशन के बारे में। तो हमने देखा था कि डुप्लीकेशन में क्या होता है, एक क्रोमोसोम का एक पार्ट कट ऑफ हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है और अटैच होता है। इट इज़ होमोलॉगस एलील, होमोलॉगस पार्ट होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। या कभी ऐसा भी होता है दूसरी कंडीशन डुप्लीकेशन में कि कोई जीन म्यूटेशन वगैरह की वजह से जीन दोबारा बनता है, कोई पार्ट दोबारा बनता है, कोई जीन दोबारा बनेगा। जैसे 16(1), 16A की मैंने एग्जांपल आपको बताया। 16A सेक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला की बात अपने वर्क करी थी। अब ट्रांसलोकेशन में क्या होता है बेटा, ट्रांसलोकेशन में सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन नॉट बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। सो ट्रांसलोकेशन में बेटा क्या होता है, a part of a chromosome breaks off and it is attached to a non-homologous chromosome। ये आपको non-homologous पर आप फोकस करो, non-homologous chromosome पर अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये कोई जीन है, क्रोमोसोम ABCDEF, ये इसकी कॉपी है, होमोलॉगस कॉपी ABCDEF। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, मान लेते हैं कि ये वाला ई वाला जीन, ये वाला पार्ट ये ब्रेक ऑफ हो जाएगा, ये पार्ट या इसको छोड़ो, पूरा ही EF दोनों ये पार्ट ब्रेकअप हो जाता है और ये किसी और नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, जैसे कोई नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है PQRSTV, ये यहाँ से कटेगा और अटैच हो जाएगा किसके साथ, E इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये बनेगा PQRSTV, यहाँ से E बन सकता है। सो यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा और अटैच इधर हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट जो होता है या सेगमेंट्स की ट्रांसलोकेशन जो होती है, दैट इज बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये आपको याद रखना है। नाउ इट्स ऑफ टू टाइप्स, it's of two types. The one is called reciprocal translocation and the second one is called non-reciprocal translocation। इनके साथ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन मैंने पहले ही बताया आपको, जो ट्रांसलोकेशन होता है इट इज बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ओके, रेसिप्रोकल में क्या होता है बेटा, दोनों क्रोमोसोम्स के म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है, यानी एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम को अपना एक सेगमेंट देता है और वो अपना एक सेगमेंट इसको वापस देता है, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। एक लड़का है आमिर, दूसरे का नाम, मिसाल कोई और लड़का है हमारे पास परवेज, आमिर और परवेज दो लड़के हैं। आमिर ने परवेज को 10 रुपये दिए और परवेज ने इसको वापस में कुछ और दिया, 20 रुपया वगैरह कुछ भी, तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया। जब म्यूचुअल एक्सचेंज ये भी देगा वो भी देगा, तो उस वक्त हम इसको कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और जब नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे और एक लड़का एहसान समझो, ये खड़ूस निकला, ये इसको यहाँ से देते हैं लेकिन ये वहां से कुछ देता नहीं है, उस वक्त इसको कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। यानी क्या नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की, इसमें क्या होगा कि एक क्रोमोसोम दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम को एक सेगमेंट अपना देता है, वो वहां से ठेंगा दिखाता है, वो वहां से कुछ नहीं देता है, राइट, उसको हम कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सो यहाँ पे रेसिप्रोकल में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। और नॉन रेसिप्रोकल में क्या होगा बेटा, वन डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन है ये, इट्स वन डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन। ए सेगमेंट ब्रेक्स ऑफ a chromosome and attaches to a
नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेसिप्रोकल में आप असल में तो दो ट्रांसलोकेशंस हो जाती हैं, एक यहाँ से एक डायरेक्शन में, इट इज बाई डायरेक्शनल, दूसरा इस डायरेक्शन में। एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम में देता है, एक ट्रांसलोकेशन होगी, इस क्रोमोसोम ने वापस इसको दिया अपना सेगमेंट, तो और एक ट्रांसलोकेशन होगी, हो गए एक और दो ट्रांसलोकेशन इसके अंदर हो जाती हैं रेसिप्रोकल में, और इसमें एक ट्रांसलोकेशन होती है एक साइड की, वन डायरेक्शनल है ये। व्हाट इट, ये वाली ट्रांसलोकेशन, चूंकि ये पॉइंट आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, तो नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैंने किसी और बुक में देखा नहीं, लेकिन नीट ने ये बताया है, आपकी एनसीईआरटी ने ये आप इस पॉइंट को मेंशन किया है, तो मैं भी आपको ये बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया इन्होंने कि ये जो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, इसको सबसे पहले 1901 में ह्यूगो डे वरीज इसने इसको रिपोर्ट किया था इन इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज में इसको सबसे पहले 1901 में ह्यूगो डे वरीज ने ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन रिपोर्ट की, बता दी हम सबको, राइट। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स नाउ। एग्जाम्पल से पहले और एक बात मैं आपको बताऊं कि नॉन रेसिप्रोकल के कहीं भी आप दो टाइप्स भी देखोगे, अलग अलग बुक से अलग अलग तरीके से लिए हैं, तो कहीं भी आप देखोगे सिंपल ट्रांसलोकेशन एंड शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा बेटा, एक सेगमेंट एक क्रोमोसोम का ब्रेक ऑफ हो जाएगा और वो दूसरे क्रोमोसोम किसी नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेगमेंट एंड के ऊपर अटैच हो जाएगा, एंड पे ऊपर अटैच हो जाता है, उस वक्त हम उसको कहते हैं सिंपल। सो इन केस ऑफ सिंपल ट्रांसलोकेशन व्हाट हैपेंस ओवर देयर, a part of a chromosome, a segment of a chromosome breaks off, then attached to the another non-homologous chromosome at its end, at its terminal. इसलिए हम इसको कहते हैं this is simple translocation. However, in case of this shift translocation, it is also one directional translocation in which a part of chromosome breaks off, then is inserted or relocates into a non-homologous chromosome but interstitially, यानी उसके बीच के अंदर, एंड पर नहीं बल्कि इसी बीच के अंदर कहीं पे इसके अंदर साथ अटैच हो जाता है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ बेटा, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे हमारे पास नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इसी का पी क्यू आर एस टी यू, समझो कि ये वाला पार्ट ब्रेक ऑफ हुआ, यहाँ से ये एफ ब्रेक ऑफ हुआ, ब्रेक ऑफ होने के बाद ये इधर ऐड हो जाता है एस टी यू, और यहाँ पे एफ अटैच हो जाएगा टर्मिनल पर, इसको हम कहते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। इसके बरअक्स शिफ्ट ट्रांसलोकेशन की हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है बेटा, इंटरस्टिशियली ये रिलोकेट हो जाएगा इनटू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ, आज खांसी भी नहीं कर सकते हैं लोग, शक की निगाह से देखते हैं बच्चों, देखो ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी वी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि ये वाला एफ जो है इसका क्या हुआ, ब्रेक ऑफ हुआ, ये वाला सेगमेंट अब अटैच कहाँ होगा, इंटरस्टिशियली कहीं बीच में, समझो कि इधर बीच में अटैच हुआ, एस के बाद एफ आया, फिर अपना टी वी आया, तो इंटरस्टिशियली यहाँ पे हमने एफ को कहाँ बीच में इंटरस्टिशियली इसको अटैच किया है, इसको हम कहते हैं शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। अब थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देते हैं तो इसी के साथ ही ये पोर्शन खत्म। अब हम जब बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की, एक मानी जानी एग्जाम्पल जो है कि आपकी एनसीईआरटी ने भी दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम नीट के एतबार से, दैट इज क्रोनिक मायोलीमा ल्यूकीमिया, माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक मायोलॉइड ल्यूकीमिया। ओके, व्हाट इज दिस मायोलीमा क्या है? मायोलीमा इज एक्चुअली प्लाज्मा सेल, इट्स अ टाइप ऑफ WBC। प्लाज्मा सेल्स, जब प्लाज्मा सेल्स का कैंसर हो जाता है जिसको हम
मायोलीमा कहते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लाज्मा सेल टाइप ऑफ WBC। मायोलीमा इज द कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल विच इज़ द टाइप ऑफ WBC। ये WBC की सेल है, दैट्स प्लाज्मा, और इसका जो कैंसर इसको कहते हैं मायोलीमा। तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं क्रोनिक मायोलॉइड ल्यूकीमिया। इसमें बेटा क्या होता है, ये एग्जाम्पल है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की। इसमें क्या होगा, बिल्कुल आसान है। क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन्स के अंदर 9 एंड क्रोमोसोम नंबर 22, 2 क्रोमोसोम्स, ये आपस में सेगमेंट्स म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं 9 एंड 22। और 9 वाला अपना छोटा सा पार्ट ब्रेकअप करता है और इसको देता है, और 22 वाला बड़ा वाला पार्ट देता है। यानी यहाँ पे क्या होती है, अनइक्वल ट्रांसलोकेशन। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आपको, इसको नोट कर लो, जॉट डाउन इट, इंपॉर्टेंट है। अनइक्वल ट्रांसलोकेशन, जो 9 क्रोमोसोम 9 है, ये इसको छोटा स्मॉल पार्ट इसको देता है 22 वाले को, और 22 वाला बेवकूफ निकलता है, उसका एक लार्जर पार्ट इसको देता है अपना। तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन 9 इसको छोटा देगा और 22 वाला क्रोमोसोम उसको तो अपना बड़ा पार्ट देता है। ओके, तो नतीजा क्या होता है, नतीजा ये बीमारी आ जाती है CML, क्रोनिक मायोलीमा ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स हो जाता है। यहाँ पे कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स हो जाता है। लेकिन बेटा यहाँ पे और एक बात याद रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NCERT ने मेंशन नहीं किया है लेकिन ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्रोमोसोम नंबर 22 ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, और क्रोमोसोम नंबर 9 बड़ा पहले ही था और बड़ा हो जाएगा, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो वैसी बात यहाँ पे हो रही है। 9 क्रोमोसोम पहले ही बड़ा था साइज में, ये और इसका लार्जर पार्ट लेके और बड़ा हो जा रहा है, और ये वाला गरीब था पहले ही बेचारा और गरीब हो जाता है, राइट। उसके बाद क्या होगा, ये वाला क्रोमोसोम नंबर 22 जो होगा, ये होगा, इट विल बी द शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम इन केस ऑफ CML, क्रोनिक मायोलीमा ल्यूकॉइड में से सबसे छोटा क्रोमोसोम होगा, और इस क्रोमोसोम को हम कहते हैं फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ये पॉइंट आप याद रखो, पता नहीं आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम, या हम इसको PH1 क्रोमोसोम ऐसे भी कभी उसको मेंशन करते हैं, PH क्रोमोसोम, इस तरीके से भी इसको कभी कभी मेंशन करते हैं फाइलाडेल्फिया को, राइट। फाइलाडेल्फिया इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले 1957 में रिपोर्ट किया गया। एक सिटी थी नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका के अंदर, US के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है फाइलाडेल्फिया, वहां पे इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया इस 22 शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम को इन केस ऑफ CML, तब इसका नाम पड़ गया फाइलाडेल्फिया। क्लियर। ये असल में नॉर्थ ईस्टर्न जो US है, वहां पे एक स्टेट है पेनिसिल्वेनिया, तो वहां पे एक सिटी है फाइलाडेल्फिया जहां पे इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया। दिस इज वन एग्जाम्पल। और थोड़ा और बढ़ते हैं आगे और एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल, ओके, बकेट सिंड्रोम, बकेट्स लिफोमा। बकेट्स लिफोमा में क्या होता है बेटा, देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज, ये भी रेसिप्रोकल की टाइप होगी, है। देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 8 एंड 14। 8, 14 कभी कभी आपको मुश्किल होता है कि याद रखना है एग्जाम्पल्स को, तो B8 जैसा होते हैं, तो 8 क्रोमोसोम पहले आप याद रखो, 14 आपको फिर याद रहेगा। सो 8 एंड 14 की क्रोमोसोम नंबर 8 और 14 का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से एक बीमारी हो जाएगी बकेट्स लिफोमा, द कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, और सबसे ज़्यादा इसमें जाबून इन्वॉल्व हो जाती हैं, जाबून के पास, राइट, बकेट्स लिफोमा। और एक देखते हैं और एक टाइप और एक एग्जांपल इसकी,
दैट इज एविक्स सार्कोमा। एविक्स सार्कोमा में क्या होता है बेटा, देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम नंबर सेगमेंट्स बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 11 एंड 22। इस एग्जाम्पल का याद रखेंगे, 11 ई से 11 आता है, यहाँ से 11 पहले 22 इसका डबल होता है तो वो 22 हो जाएगा, याद रहेगा आपको। म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन 11 एंड 22 होता है। तो इस सूरत में बेटा इट इज़ द कैंसर ऑफ बोन्स, सॉफ्ट टिश्यूज, राइट, मोस्टली फीमर बोन, ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम, राइट, क्लेविकल, इनका कैंसर। तो एक सार्कोमा। ओके, दिस इज वन एग्जाम्पल। अब बेटा एग्जाम्पल हम लेते हैं नॉन रेसिप्रोकल टाइप की, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो शिफ्ट ट्रांसलोकेशन आपने पढ़ा, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। उसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक जो सेगमेंट ब्रेकअप हो जाता है, वो जब अटैच होता है, वो अटैच होता है नॉट एट द एंड नॉट एट द टर्मिनल पोजीशन, बल्कि कहीं जगह इंटरस्टिशियल बीच में कहीं पर वो अडप हो जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल एक है फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। जैसे आप जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम के बारे में बहुत ही अक्सर लोग जानते हैं इस बात को कि जो डाउन सिंड्रोम है इट्स बिकॉज ऑफ द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, राइट। लेकिन कभी कभी डाउन सिंड्रोम होता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसलोकेशन एज वेल, उसको हम कहते हैं फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। इट रन्स इनटू फैमिलीज, दैट्स व्हाई कॉल्ड फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। यहाँ पे बेटा क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 का पार्ट मूव करता है, वो डिटैच होता है, ब्रेकअप होता है, देन अटैच टू द क्रोमोसोम नंबर 14 मोस्टली। ओके, और कभी कभी ये भी देखा गया, ये केस रिपोर्ट किया गया, इससे कम केसेस ये रिपोर्ट किया गया कि 21 से मूव किया पार्ट अटैच हुआ 22nd पार्ट को, और कभी कभी ये भी देखा गया कि 21 से दूसरी पेयर होमोलॉगस कॉपी को ये अटैच हुआ है। तो ये उससे लीस्ट रिपोर्टेड है, दिस इज थोड़ा उससे ज़्यादा पर रिपोर्टेड है, ये सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड है फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। दिस कॉल्ड द शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। 3 to 4% ये वाले केसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम होते हैं। कभी कभी इस फैमिलियल डाउन सिंड्रोम को हम कहते हैं पार्शियल ट्राइजोमी। पार्शियल मीन्स हाफ, पूरी ट्राइजोमी नहीं है, पूरा एक क्रोमोसोम नहीं एडअप हुआ है, बल्कि हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम, राइट। सो अब लास्ट और एक टाइप है बेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रोबोट्सोनियन ट्रांसलोकेशन। कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल आसान। रोबोट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, और इसका दूसरा नाम बेटा सेंट्रिक फ्यूजन ट्रांसलोकेशन, या इसको कहते हैं होल आर्म ट्रांसलोकेशन, राइट। इसमें क्या होता है बेटा, इस वाले ट्रांसलोकेशन में ये इन्वॉल्व करता है 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जिनका ब्रेक होता है, पार्ट ब्रेक होता है समवेयर नियर द सेंट्रोमियर, और फिर वो जो लॉन्ग आर्म्स है वो आपस में मिल जाती हैं, और जो शॉर्ट आर्म्स रहते हैं वो आपस में मिलते हैं। फिर इसमें बताऊँ, इट इन्वॉल्व्स एक्चुअली दी ब्रेकेज नियर द सेंटर, नियर द सेंट्रोमियर। और जब सेंट्रोमियर ब्रेक हुआ, लेकिन किन इन विच क्रोमोसोम्स, इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जहाँ पे सेंट्रोमियर होगा नियर द एंड पर नहीं होगा, बल्कि नियर द एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास, ये अगर हमारे क्रोमोसोम इतना बड़ा है तो इसका ये सेंट्रोमियर है, तो ये वाला पार्ट, ये एक आर्म है, छोटी आर्म है, बड़ी आर्म है, तो ये द सेंट्रोमियर इज नियर द एंड, तो उसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, राइट। जैसे सब मेटासेंट्रिक ये हमारा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया, जहाँ पे सेंट्रोमियर नियर द एंड होता है। तो यहाँ पे रोबोट्सोनियन ट्रांसलोकेशन यही होता है, इट इन्वॉल्व्स
दीज टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जहाँ पे ब्रेकेज होता है नियर द समवेयर नियर दिस सेंट्रोमियर, तो फिर जो बड़ी लॉन्ग आर्म्स है वो आपस में मिल जाते हैं और शॉर्ट आर्म्स आपस में मिल जाते हैं। तो ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, इसलिए इसको कहते हैं होल आर्म ट्रांसलोकेशन भी सेंट्रिक फ्यूजन, इन सेंट्रोमियर आपस में मिलते हैं, सेंट्रीफ्यूजन भी इसको कहते हैं। इस तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये हमारे पास क्रोमोसोम राइट, ये इसका सेंट्रोमियर, ये इसका छोटी आर्म इसकी सेंट्रोमियर, ये है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इस तरह यहाँ से दूसरा प्लस एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये इसकी लॉन्ग आर्म बहुत लॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस। दीज आर टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। होगा क्या बेटा, मैंने कहा कि नियर द सेंट्रोमियर ब्रेकेज होगा, नियर द, फॉर एग्जांपल एक का ब्रेकेज यहाँ पे होता है और यानी सेंट्रोमियर के आगे साइड से, और दूसरा सेंट्रोमियर के, हाँ, एक का सेंट्रोमियर के पीछे साइड से ब्रेकेज हो जाएगा राइट। अब जब ब्रेकेज हो इसके बाद यूनियन हो जाएगा, जो लार्ज लॉन्गर आर्म से आपस में वो मिल जाएंगी, तो क्या बनेगा, क्या एक सिंगल लॉन्ग क्रोमोसोम बन जाता है बेटा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे ये एक पार्ट बनता है राइट, और दूसरी साइड से, सॉरी ये यहाँ पे कट जो होगा, ये आप देख लो यहाँ से, तो ये ऐसे अटैच होगा, ये एक लॉन्ग सेंट्रिक फ्यूजन क्रोमोसोम बन गया। और ये एक तो ये हमें बनेगा, और ये शॉर्ट आर्म, ये वाली शॉर्ट आर्म बनेगी राइट। एक तो यहाँ से इस क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा, इसको रेड से भी दिखा सकते हैं, देखो बेटा ये, और ये वाला हिस्सा ये शॉर्ट क्रोमोसोम बनाते हैं। अब देख लो ये ऐसे बनता है, और ये वाला हिस्सा इसके साथ मिलेगा, तो यह हमारे पास एक लॉन्ग क्रोमोसोम बनता है और एक शॉर्ट क्रोमोसोम बनता है राइट। ओके, तो ये हमारा लॉन्ग क्रोमोसोम बन गया और ये हमारा शॉर्ट क्रोमोसोम बना। ये एग्जाम्पल है कि साइटोबायोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो प्राइमेट्स थे जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी वगैरह, उनके अंदर क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 48 है और ह्यूमंस के अंदर 46 है, उनके कहने के मुताबिक फ्यूजन हो गया क्रोमोसोम्स का आपस में, तो क्रोमोसोम नंबर 2 बन गया हमारा, क्रोमोसोम नंबर 2 इससे बनता है। जब इनका फ्यूजन हो गया, दो क्रोमोसोम्स आपस में मिल गए, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इसमें रिड्यूस हो जाएगा, अभी बताऊं कैसे रिड्यूस हो जाएगा। 48 से क्रोमोसोम नंबर 46 रहते हैं, और एग्जांपल देते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 2 ह्यूमन बीइंग्स का, इट इज़ मेड अप बाय द रोबोट ट्रांसलोकेशन ऑफ प्राइमेट एंसेस्टर्स, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला वगैरह राइट। लेकिन ये थ्योरी एक है, ज़रूरी नहीं कि आप बिलीव करो इस पर, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 2 आप याद रखेंगे नीट के एतबार से, ह्यूमन्स के अंदर बताते हैं इसकी एग्जांपल। अगर बताओ कि मैंने आपको बताया कि ये क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करता है, रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन के अंदर क्रोमोसोम नंबर कम होता है। अब कैसे क्रोमोसोम नंबर कम होता है मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल आसान सी बात है। ये हमारा लॉन्ग क्रोमोसोम बन गया और ये हमारा शॉर्ट क्रोमोसोम बनता है। ये जो शॉर्ट क्रोमोसोम बनता है बेटा, इसके अंदर देखो ये बिल्कुल सेंट्रोमियर के नज़दीक होता है, सेंट्रोमियर के नज़दीक होता है, तो ये इसके अंदर जो है हेटेरोक्रोमैटिन रीजन ज़्यादा होता है। ये शॉर्ट क्रोमोसोम इवोल्यूशन के दौरान ये लॉस हो जाता है, इट इज़ लॉस्ट, और आगे जाके फिर यही रहता है। इसीलिए बड़ा क्रोमोसोम रह जाता है और छोटा क्रोमोसोम लॉस हो जाता है इवोल्यूशनरी लाइन में, लीनेज में राइट, ड्यूरिंग सेल डिवीजन वगैरह, तो ये फाइनली लॉस होता है। इसके अंदर ज़्यादा हेटेरोक्रोमैटिन रीजन होता है, इनएक्टिव जीनस रीजन है, इसको इवोल्यूशन के अंदर इसको जो है किक आउट किया जाता है, तो इसलिए ये रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसलोकेशन। होप कि आपको समझ आया होगा ये पोर्शन। आगे वीडियोस इंशाल्लाह बाकी जो
बचता है इसकी जो न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल ऑफ दिस एब्रेविएशंस और एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस वक्त जो कि पैंडमिक है, द वर्ल्ड क्राइसिस गोइंग ऑन राइट नाउ, वी कुड रीच आउट टू द मैक्सिमम पॉसिबल स्टूडेंट कम्युनिटी। तो it will be only possible by your motivation, by your help, by your sharing the videos more and more. Thank you very much.